ऑस्ट्रेलिया के एक बेहद सुंदर और शांत मैदान में जहां हरी भरी घास सूरज की रोशनी में चमकती थी, हल्की हल्की हवा फूलों की खुशबू अपने साथ लेकर चलती थी और नीला आसमान हर सुबह नई उम्मीदों से भर जाता था। वहीं एक समझदार और दयालु कंगारू माँ रहती थी। उसका नाम था काया। काया अपने शांत स्वभाव, प्यार भरी आंखों और धैर्य के लिए पूरे मैदान में जानी जाती थी। उसकी थैली में रहता था उसका नन्हा सा बच्चा, जिसका नाम था कीकू। कीकू अभी बहुत छोटा था। उसकी दुनिया अभी माँ की थैली तक ही सीमित थी, लेकिन उसके मन में सवालों की कोई कमी नहीं थी। वो बाहर की दुनिया को बड़े ध्यान से देखता। जब कोई पक्षी उड़ता तो वो हैरानी से उसकी ओर देखता। जब कोई तितली रंग बिरंगे पंख फैलाकर पास से गुजरती तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठती। कीकू हर नई चीज को समझना चाहता था। माँ की थैली कीकू के लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि उसकी पहली दुनिया थी। वहाँ वो सुरक्षित महसूस करता था। माँ की धड़कनें उसे सुकून देती थीं और माँ की मौजूदगी उसे ये भरोसा दिलाती थी कि चाहे कुछ भी हो, वो अकेला नहीं है। एक दिन कीकू ने देखा कि मैदान में दूसरे कंगारू ऊंची ऊंची छलांगे लगा रहे हैं। वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे और बड़े आत्मविश्वास से भरे हुए दिख रहे थे। कीकू ने ध्यान से सबको देखा और फिर माँ से पूछा, माँ, मैं कब तुम्हारी तरह उछल पाऊंगा? काया मुस्कुराई। उसने प्यार से अपनी थैली को सहलाया और बोली, बेटा, हर चीज अपने सही समय पर होती है। पहले देखना सीखो, फिर समझो और फिर कोशिश करना। जल्दी करने से सीख अधूरी रह जाती है। कीकू चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में ये सवाल बना रहा। वो जल्दी बड़ा होना चाहता था। उसे लगता था कि अगर वो उछल पाएगा तो सब उसकी तारीफ करेंगे। उस रात कीकू ने एक सपना देखा। उसने देखा कि वो खुले मैदान में दौड़ रहा है, ऊंची ऊंची छलांगे लगा रहा है और सारे जानवर उसे देखकर ताली बजा रहे हैं। वो बहुत खुश था, लेकिन जब उसकी नींद खुली तो वो फिर माँ की थैली में था। उसे हल्की सी उदासी महसूस हुई। माँ ने उसके चेहरे के भाव पढ़ लिए। काया ने प्यार से पूछा, क्या हुआ मेरे छोटे से कीकू? कीकू ने धीरे से कहा, माँ, मैं सपना देख रहा था कि मैं उछल रहा हूँ, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। काया ने उसे समझाया, सपने हमें रास्ता दिखाते हैं बेटा, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए धैर्य और मेहनत दोनों चाहिए। कुछ दिनों बाद कीकू ने मैदान में एक नन्ही चिड़िया को देखा जो उड़ना सीख रही थी। वो बार बार नीचे गिरती, फिर पंख फैलाती और फिर कोशिश करती। कीकू ने ये सब बहुत ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि चिड़िया डर के बावजूद हार नहीं मान रही थी। कीकू ने माँ से कहा, माँ, वो गिरती है फिर भी कोशिश करती है। काया ने मुस्कुराकर कहा, यही तो सीख है कीकू, गिरना गलत नहीं, कोशिश छोड़ देना गलत है। उसी दिन कीकू ने पहली बार माँ की थैली से बाहर आने की इच्छा जताई। उसके छोटे छोटे पैर जमीन को छू रहे थे, दिल तेज तेज धड़क रहा था। डर भी था, लेकिन माँ पास ही खड़ी थी। मैं यही हूँ, माँ ने कहा। कीकू ने एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाया। वो थोड़ा डगमगाया, लेकिन गिरा नहीं। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। माँ ने उसे प्यार से शाबाशी दी। हर दिन कीकू थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने लगा। कभी वो गिर जाता, कभी खुद को संभाल लेता। माँ कभी उसे जल्दी नहीं करती थी, नहीं डांटती थी। वो जानती थी कि सीखने का सफर हर बच्चे का अलग होता है। समय के साथ कीकू की दुनिया और भी बड़ी होने लगी। अब वो सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि दूसरों को देखकर भी सीखने लगा था। एक दिन कीकू ने देखा कि एक छोटा सा खरगोश उछलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार गिर जा रहा था। कुछ जानवर हंस रहे थे, लेकिन कीकू को अच्छा नहीं लगा। कीकू धीरे धीरे खरगोश के पास गया और बोला, डरो मत, पहले धीरे धीरे कोशिश करो, मैं भी ऐसे ही सीख रहा हूँ। खरगोश ने फिर से कोशिश की और इस बार थोड़ा आगे बढ़ पाया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कीकू को अंदर से बहुत खुशी महसूस हुई। उसे समझ आया कि किसी की मदद करना भी एक तरह की जीत होती है। एक दिन माँ काया कीकू को मैदान में घुमाते घुमाते एक बूढ़े कछुए के पास ले गई। कछुआ बहुत धीरे चलता था, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव की चमक थी। कीकू ने उत्सुकता से पूछा, आप इतना धीरे क्यों चलते हो? कछुए ने मुस्कुराकर कहा, धीरे चलने का मतलब कमजोर होना नहीं होता बेटा, कभी कभी धीरे चलकर ही हम ज्यादा दूर पहुंचते हैं। ये बात कीकू के दिल में बस गई। उसने समझा कि तेज होना ही सबसे जरूरी नहीं, समझदार होना ज्यादा जरूरी है। कुछ समय बाद मैदान में बच्चों के लिए एक छोटा सा खेल दिवस रखा गया। सब जानवर इकट्ठा हुए। कोई दौड़ रहा था, कोई उड़ रहा था और कोई उछल रहा था। माहौल बहुत खुशियों से भरा हुआ था। कीकू सब कुछ दूर से देख रहा था। उसका मन भी कुछ करने का था, लेकिन थोड़ा डर भी था। माँ ने उससे पूछा, क्या तुम कोशिश करना चाहोगे?
कीकू ने गहरी सांस ली। उसने सोचा अगर गिर भी गया तो माँ पास है। उसने हिम्मत जुटाई और सिर हिला दिया। उसने अपने पैरों को जमीन पर जमाया और एक छोटी सी छलांग लगाई। वो बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन वो कीकू की अपनी पहली छलांग थी। सबने ताली बजाई। कीकू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब कीकू रोज छोटे छोटे लक्ष्य बनाता, कभी बिना गिरे चलना, कभी थोड़ा दूर जाकर वापस आना। हर सफलता के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया, और जब कभी वो असफल होता, माँ उसे समझाती कि असफलता भी सीख का हिस्सा है। एक शाम कीकू माँ की थैली में बैठा आसमान को देख रहा था। उसने धीरे से पूछा, माँ, क्या आप हमेशा मेरे साथ रहोगी? काया ने उसे अपने पास खींच लिया और बोली, बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी, लेकिन एक दिन तुम्हें खुद अपने रास्ते पर चलना होगा। ये बात सुनकर कीकू ने पहली बार समझा कि बड़ा होने का मतलब सिर्फ उछलना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेना भी है। समय बीतता गया, कीकू की छलांगे बेहतर होती गई, लेकिन उसने कभी माँ की थैली को नहीं भुलाया, क्योंकि वही उसकी पहली सुरक्षित जगह थी। अब उसे डर नहीं लगता था, उसे भरोसा था कि वो सीखते सीखते आगे बढ़ सकता है। एक रात माँ ने प्यार से कहा, बेटा, आज तुम सच में बड़े हो गए हो। कीकू मुस्कुराया, आंखें बंद की और सुकून से माँ की थैली में आराम करने लगा। उसे पता था कि उसका सफर अभी शुरू हुआ है, और ये सफर सीख, प्यार और आत्मविश्वास से भरा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए। ऐसे ही मज़ेदार और सीख देने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।